अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मल्टीपल एलील और उसका जो एग्जाम्पल था एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीपल एलील की एग्जाम्पल, दैट इज एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम। अच्छा जी, ये सिस्टम जो है ये कब डिस्कवर हुआ था? ये डिस्कवर हुआ था 1901 में। और किसने डिस्कवर किया था? कैरल लैंडस्टीनर ने। अच्छा जी, कैरल लैंडस्टीनर ने ये कैसे डिस्कवर किया था? देखो, उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है परफॉर्म किया था डिफरेंट लोगों में। तो उसको क्या मिला? एक तरफ डेथ मिला और दूसरी तरफ जो है लाइफ सेविंग मिला। मतलब वो जो है अगर एक बंदे को खून की ज़रूरत थी, जो जब वो ट्रांसफ़र कर देता तो बंदा बच जाता बिल्कुल ज़बरदस्त। और जब जो है कभी कभी वो ट्रांसफ़र कर देता और बंदा मर जाता। तो अब यहाँ पर क्यों मर जाता और क्यों बंदा जो है बच जाता? ये तो बड़ी 1901 की बात हो रही है ना, 1901। तो अब ये बंदा क्यों बच जाता और दूसरा जो है वो क्यों मर जाता? तो आज इसी वजह से फाइनली उसने जो है इसके अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहा है ये डिस्कवर किया और उसको जो है इसके ऊपर नोबेल प्राइज़ भी मिला। अच्छा जी, डिस्कवरी की बात आप लोग देखें कि हमारे पास ब्लड ग्रुप में बहुत सारी वेरिएशंस हैं। अब ये देखो वेरिएशंस है, तो मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि बहुत सारी वेरिएशंस हो। तो क्या दो एलील उसको जो है उसके लिए सफिशेंट है? क्या दो एलील ही बहुत सारी पीनोटाइप्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो उसका जवाब था नहीं। हमारे पास जो है एलील जो है ये कॉन्सेप्ट, टू एलील कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है और मल्टीपल एलील कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक सिंगल जीन के बहुत सारे मल्टीपल एलील होंगे, मतलब एक सिंगल जीन के बहुत सारी वेरिएंट्स होंगे। एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है जीन आई। अच्छा जी, तो जीन आई जो है इसका एक वेरिएंट है, उसको हम कहते हैं जीन आई। जो उसका है वो क्या है? उसका एक वेरिएंट है ए, दूसरा वेरिएंट है बी और तीसरा जो है उसका मतलब स्मॉल आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके हमारे पास कितने वेरिएंट्स है? 1 2 3। अब ये क्या है? देखो हमारे पास अगर ये मेरे पास जीन आई है और इसका जो है एक स्पेशल सीक्वेंस है। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ा सा म्यूटेशन, मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि जब म्यूटेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, मतलब बहुत ज़्यादा म्यूटेशन, फिर तो कुछ और बन जाएगा, कोई और जीन बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें स्लाइड सा चेंज आ जाए, स्लाइड सा मतलब थ्रू म्यूटेशन, तो इसका एक और सीक्वेंस, स्लाइड चेंज इन द सीक्वेंस विल प्रोड्यूस अनदर वेरिएंट। तो अगर ये हमारे पास आई ए वाला जीन है तो ये मेरे पास स्लाइटली वेरिएंट जो है ये क्या है? ये आई बी है। अच्छा जी, अब बहुत सारे लोगों में ये पाया गया, बहुत सारे लोगों में ये भी पाया गया। कुछ ऐसे लोग थे जिनके अंदर हमारे पास एक और बी वेरिएंट पाया गया जीन आई का, और वो क्या था? वो ये स्मॉल आई वाला था। तो ये तीनों वेरिएंट्स जो है ये थोड़ा सा बहुत स्लाइटली चेंज है उनकी सीक्वेंस में। तो हमारे पास ये तीन जो है डिफरेंट वेरिएंट ऑफ जीन्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, जो कि फाइनली किसको कोड करते हैं? ये वाला जीन जो है ए वाला, ये एंटीजन ए को कोड करेगा आरबीसी के सरफेस पर। आप लोग देख लेंगे, मैं आप लोग को ये जो है जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आप लोग को समझ आ जाएगा। जो हमारे पास जीन बी है तो इसमें क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फाइनली एंटीजन बी जो है उसको कोड करेगा। ये वाला जो है ये किस चीज़ को? ये जो है कोई भी कोड नहीं करेगा, आप लोग देख लेंगे। तो इसी वजह से हमारे पास इसमें जो है एंटीजन एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई और चीज़ होता है जो कि आप लोग इंशाल्लाह आगे लेक्चर में समझ आ जाएगा आपको। अच्छा जी, तो हमारे पास जो डिफरेंट मल्टीपल एलील प्रोड्यूस हो रहे हैं एक जीन के हमारे पास मल्टीपल एलील प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये किस प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस हो रहे हैं? तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन, या आप लोग कह सकते हैं कि जो स्लाइड चेंज इन द सीक्वेंस हो तो उसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स ऑफ एबियो। ये टॉपिक मैंने ज़रा पहले आप लोग को डिस्कस करना है क्योंकि आप लोग को इसकी जेनेटिक्स की समझ आ जाएगी तो आगे चैप्टर आसान है। अच्छा जी, आप लोग देखें तो जेनेटिक्स किसने डिस्कवर किया है एबियो ब्लड ग्रुप का? वो है ब्रेनस्टीन ने। और जो हमारे पास एबियो ब्लड ग्रुप जिस बंदे ने डिस्कवर किया कि हमारे पास बाज़ लोगों में ए होता है, किसी में ए बी होता है, किसी में बी होता है, ये जिसने डिस्कवर किया है वो उसका नाम क्या है? कैरल लैंडस्टीन। अच्छा जी, लेकिन हमारे पास जो जेनेटिक्स डिस्कवर की है तो उसका नाम क्या है? ब्रेनस्टीन। सॉरी, ये जो है ये है लैंडस्टीनर लास्ट में वो भी है। और ये क्या है? ये है ब्रेनस्टीन। जेनेटिक्स ब्रेनस्टीन ने डिस्कवर किया है। अच्छा जी, उसने तो बहुत सारी वेरिएशंस ऑलरेडी देखे थे वेरिएशंस, और ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम था ये कैरल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था। और उस जो है ब्रेनस्टीन को क्या पता था कि हमारे पास ये जो ट्रेट है ये मल्टीपल एलीलिक कंट्रोल है।
अच्छा जी, अब वो क्या डिस्कवर कर रहा है कि हमारे पास ये जो डिफरेंट फिनोटाइप है तो ये मल्टीपल एलील की वजह से कंट्रोल हो चुके हैं। अच्छा जी, अब ये मल्टीपल एलील जो है ये एक सिंगल जीन आई के हैं, और इस सिंगल जीन आई को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक जीन आई। पॉलीमॉर्फिक मतलब ये है कि ये जो जीन आई है इसके बहुत सारे मॉर्फ मतलब शेप, पॉलीमॉर्फ मेनी शेप जीन है। कभी कभी ऐसे शेप में आ जाता है, बाज़ लोगों में ऐसे शेप में आ जाता है, बाज़ लोग में ऐसे शेप में आ जाता है। और ये कहाँ पर लोकेट करता है, क्रोमोसोम नंबर 9 पर। सपोज करें मेरे पास जो है ये मैंने ड्रा किया क्रोमोसोम नंबर 9। अच्छा जी, अब इसका जो लोकेशन है जीन आई का, तो सपोज करें ये मेरे पास जीन आई वाला लोकेशन है, तो बाज़ लोगों में इसका सीक्वेंस इसी तरह होता है जीन ए की तरह, मतलब ए वाला जो है। अच्छा जी, बाज़ लोगों में जो है आई बी वाला, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये जीन। बाज़ लोगों में जो है इसी तरह होगा, स्मॉल आई वाला जो है थोड़ा सा स्लाइट सीक्वेंस। तो जीन 9 क्रोमोसोम नंबर 9 में, क्रोमोसोम नंबर 9 में जो है जब हमने ब्लड ग्रुप वाला जीन चेक किया, जीन आई चेक किया, तो इसके हमारे पास बहुत सारे शेप थे, मेनी शेप थे। तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, पॉलीमॉर्फिक जीन आई लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर 9, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट लोगों में डिफरेंट किस्म के हमारे पास ब्लड ग्रुप्स जो है वो हमें मिलते हैं। अच्छा जी, अब हम जो है ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, इनका जो है अलग अलग हम इसका जेनेटिक्स जो है वो समझ लेते हैं। अच्छा जी, तो बात आती है ग्रुप ए की। अच्छा जी, जिन लोगों में हमारे पास ग्रुप ए है तो उनमें कौन सा जेनेटिक्स जो है वो पॉसिबल है। सपोज करें मेरे पास एक बंदा है, उसका नाम है अली, और अली का जो है मैंने अब चेक करना है कि उसमें जो है ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें जीन्स की पॉसिबिलिटी क्या है। अच्छा जी, उसका फिनोटाइप तो हमें पता है कि ग्रुप ए है। अब मैं उसका जीनोटाइप चेक करूंगा। जीनोटाइप जो है, जीनोटाइप के लिए सबसे पहले मुझे क्रोमोसोम नंबर 9 पे जाना होगा। कहाँ पर जाना होगा, क्रोमोसोम नंबर 9 पर, क्योंकि ब्लड ग्रुप जो है क्रोमोसोम नंबर 9 के साथ रिलेटेड है। अब मैं क्रोमोसोम नंबर 9 तक पहुंच गया, और फिर क्रोमोसोम नंबर 9 में हमारे पास होता है ये एक स्पेशल लोकेशन है जहां पर क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक जीन आई जो है वो प्रेजेंट है। अब ग्रुप ए वाला बंदा है तो उसमें जो पॉलीमॉर्फिक जीन आई है वो या तो इसी सूरत में हो सकता है आई और ए, जो मैंने आप लोग को बता दिया, ये एक हो गया उसका। अच्छा जी, ये दूसरा जो है ये मेरे पास क्या हो गया, जीन आई और ये ऊपर ए हो गया। अच्छा जी, इस वाले स्ट्रैंड में, अच्छा जी इस वाले उसमें क्रोमोसोम में। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास 2 एलील होते हैं, तो दूसरा एलील अब आप लोग देखें हमारे पास क्या होगा। दूसरा होगा हमारे पास ये देखें या तो डोमिनेंट होंगे दोनों ऐसे, तो ये अगर हमारे पास दोनों एलील इसी सूरत में हो, ये देखें जीन आई ए या जीन आई ए, तो क्या होगा, ये बंदा मेरे पास होगा ग्रुप ए वाला। अच्छा जी, या फिर हमारे पास इस बंदे में एक जो एलील है वो इसी सूरत में हो और दूसरा जो है इसी सूरत में हो। अच्छा जी, तो ये बंदा भी क्या होगा, ये बंदा जो है ये भी ए ब्लड ग्रुप वाला होगा। क्यों, क्योंकि जो स्मॉल आई है ये डोमिनेट नहीं करता इसकी प्रेजेंस में, ये वाला जो है ये फुल डोमिनेट करता है इसके ऊपर, तो इसीलिए ये बंदा जो है ये भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए। जो ब्लड ग्रुप ए वाले बंदे हैं उनमें या तो ये पॉसिबिलिटी है या ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा जी, अब जब ग्रुप बी की बात आती है तो फिर भी मैं क्रोमोसोम नंबर 9 में जाऊंगा। ये जो है सलमान है, सलमान का ग्रुप बी है, ग्रुप बी है। अब मैं उसका जेनेटिक चेक करना चाहता हूँ, तो मेरे पास एक एलील इसी सूरत में होगा और जो दूसरा एलील है तो वह या तो इसी सूरत में होगा, और ये देखें ये हो गया बी या इसी सूरत में, तो ये बंदा जो है इसमें क्या होगा, बी होगा। ये तो आप लोग को समझ आ रहा है कि दोनों एलील जब बी वाले हों तो ज़बरदस्त कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वाली सूरत आप लोगों ने समझनी है कि ये ए वाला और बी वाला दोनों कंप्लीटली डोमिनेट करते हैं ओवर द स्मॉल। अच्छा जी, अब हम तीसरी बाई की बात करते हैं ए बी वाले। जो ए बी वाला बंदा है उसमें ये क्रोमोसोम नंबर 9 में हम जीन चेक कर रहे हैं कि कौन सी उस पर कौन सी सीक्वेंस है। ये 2 सीक्वेंस तो हमने देख लिए, अब हम इसकी बारी है। अच्छा जी, तो इसमें ए बी है, तो इसी में हमारे पास एक तो ये होगा ज़बरदस्त, और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा हमारे पास
IB। तो ये दोनों जो है ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को सप्रेस नहीं कर सकते, एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकेंगे, लेकिन दोनों जो है वो क्या करेंगे, अपीयर करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे, अपीयर। और जब ये दोनों अपीयर करते हैं तो आप लोग को मैंने इसकी एग्जांपल दी थी को डोमिनेंस में, आप लोगों ने वहाँ पर ये चीज़ जो है अच्छी तरह देख लिया था। अच्छा जी, तो ये ग्रुप AB वाले हो गए। अब ये देखें O वाला, तो O वाला में जो है हमारे पास ना तो A होगा ना B होगा, इसमें दोनों जो है ये देखें एक स्पेशल किस्म का सीक्वेंस होगा। क्रोमोसोम नंबर 9 में जो है पॉलीमार्पिक जीन I जो है उसका एक अजीब सा सीक्वेंस होगा जो इन तीनों से मुख्तलिफ होता है। और ये दोनों जो है ये रिसेसिव है, लेकिन ये कब अपीयर होता है, जब दोनों जो है रिसेसिव एलील हमारे पास अपीयर हो तो ग्रुप O जो है आ जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द डोमिनेंस रिलेशन। ये जीन्स है आप लोग का, ये भी पॉसिबल है। अगर आप लोग को कोई भी पूछता है कि ये जो है फिनोटाइप क्या होगा या ये फिनोटाइप क्या होगा, तो इन दोनों का फिनोटाइप जो है वो सेम होता है, ग्रुप A होता है। इन दोनों का फिनोटाइप जो है वो B होता है। लेकिन AB और O इसका जो है सिर्फ एक ही जो ना जीनोटाइप है और एक ही फिनोटाइप है। AB तब ही पॉसिबल है जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो। O हमारे पास कब पॉसिबल है, जब दोनों रिसेसिव ही प्रेजेंट हो। अच्छा जी, अब हमारे पास ग्रुप A कैसे बनता है, ये देखिए। ये हमारे पास जीन है, जीन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। जीन क्या होता है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ DNA। अब हमारे पास स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA। अब इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, और जब हमारे पास फाइनली जो है यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर आप लोग के पास एक एज सब्सटेंस बन जाता है। जीन तो किसी न किसी सूरत में क्या करेगा, अपीयर करेगा। तो ये हमारे पास सेल के सेल मेम्ब्रेन सरफेस पर हमारे पास एक चीज़ बन गया जिसको हम कहते हैं एच सब्सटेंस। अब ये एच सब्सटेंस बन गया और फाइनली ये इसके ऊपर हमारे पास एक और भी सीक्वेंस बनता है, ये आप लोग देखें। अच्छा जी, ये कंप्लीट प्रोटीन आप लोग के पास बन गया एंटीजन A। और जब ये एंटीजन A बन गया तो मुझे पता चला कि ये बंदा जो है ग्रुप A वाला है। इन दोनों एलील ने क्या किया, इसको एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा जी, अब ये दूसरा देखिए, B वाले बंदे में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जीन है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, क्या बनेगा, सबसे पहले H सब्सटेंस बनेगा। ये देखिए इसको H सब्सटेंस कहते हैं, ऐसे H सब्सटेंस। अच्छा जी, अब इस H सब्सटेंस की ऊपर जो है सीक्वेंस थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा A से। H सब्सटेंस सेम ही है दोनों के लिए, लेकिन ऊपर वाला सीक्वेंस आप लोग देखें यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। तो इसी वजह से ये जो हमारे पास एंटीजन बन गया, दिस इज़ कॉल्ड B ग्रुप। ये अब हम ये RBC में देखूंगा तो मैं कहूँगा कि ये B वाला है, ये देखूंगा तो मुझे पता लगेगा ये A वाला है। अच्छा जी, दोनों के ऊपर क्या है, सेल के ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एंटीजन्स हैं। ये वाला बंदा जो है इसकी क्या बनेगा, हमारे पास H सब्सटेंस भी बनेगा। ये देखें H सब्सटेंस बनेगा, ये H सब्सटेंस है जो मैं इसी रंग में ड्रा कर रहा हूँ। और हमारे पास जो है A वाले, ये देखें A वाला, और ये देखें ये B वाला। तो ये दोनों किस्म के एंटीजन्स जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे। और ये जो है हमारे पास ऐसे बंदे को हम क्या कहेंगे, AB वाला, A ब्लड ग्रुप AB। अच्छा जी, O वाला जो है इसके ऊपर क्या होगा, ये देखिए इसका सॉरी यहाँ पर मैंने ड्रा किया हुआ है ऑलरेडी। इसका जो है B क्या बनेगा, हमारे पास ऐसे H सब्सटेंस बनेगा O वाले, लेकिन H सब्सटेंस होगा, इसके आगे जो है क्या होगा, हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं होता, जस्ट ओनली H सब्सटेंस होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसके ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं। और जब पूरी का पूरा स्ट्रक्चर बनता है तो इसको हम कहते हैं AB या फिर AB। ज़बरदस्त। लेकिन जब सिर्फ H सब्सटेंस बनेगा तो हम कहते हैं कि यहाँ पर नो एंटीजन है। क्या है, नो एंटीजन। तो इसीलिए हम ब्लड ग्रुप O को क्या कहते हैं, O मतलब नल, O मतलब नल, ज़ीरो, नल, नल मतलब नो एंटीजन। ज़बरदस्त। तो ये चीज़ आप लोग का क्लियर हो गया। अच्छा जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम जो है ब्लड ग्रुप को विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ेंगे। आप लोग जो है एंटीजन क्या होता है जो आज हमने बता दिया मैंने आप लोग को, ये जिस तरह मैंने ड्रा किया था ये क्या था, A था। ये क्या है, ये ब्लड ग्रुप A वाले बंदे हैं। अब एंटीजन क्या है, इसका क्या फंक्शन है, कौन सी इंपॉर्टेंस है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो है एंटीजन और एंटीबॉडीज़ जो है ये कैसे एग्लूटिनेट होते हैं, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जो है आप लोगों ने जो कुछ भी सीखा है मैं उसको जल्दी रिपीट करता हूँ।
अच्छा जी, आज आप लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये मल्टीपल एलील की एक एग्जांपल है। और ये किसने डिस्कवर किया था? ये सिस्टम कैरल लैंड स्टीनर ने 1901 में। और कैसे डिस्कवर किया था? जब वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता बिटवीन टू एनिमल्स ऑर्गेनिज्म, तो क्या हो जाता, कभी कभी वो मर जाते और कभी जो है वो लाइफ सेविंग साबित हो जाते। तो इस चीज़ ने फिर क्या उसको आगे स्टडी किया और उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर किया कि हमारे पास इसकी 3 अक़साम होते हैं। अच्छा जी, तो उसके ऊपर 1930 में उसको वो भी मिला नोबेल प्राइज़। अच्छा जी, जो वेरिएशंस है हमारे पास, तो फिनोटाइप चूंकि ज़्यादा है तो 2 एलील इसके लिए सफिशेंट नहीं है। और ये एक मल्टीपल एलील कंट्रोल्ड सिस्टम है। अच्छा जी, जो मल्टीपल एलील है ये किस चीज़ की है? ये जीन आई के है। जीन आई का एक वेरिएंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये। तो जीन आई के हमारे पास 3 अक़साम है। अब जो 3 अक़साम है इनके दरमियान थोड़ा सा स्लाइड सा एलील के दरमियान स्लाइड सा क्या होता है, सीक्वेंस में फ़र्क होता है, जिसकी वजह से तो जीन आई जो है वो एंटीजन ए को क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था ऑन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो आरबीसी का है। अच्छा जी, फिर जीन बी जो था वो एंटीजन बी प्रोड्यूस कर रहा था। जीन आई जो था आप लोगों ने देखा वो एच सब्सटेंस प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन कोई एंटीजन जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, आप लोगों ने देख लिया। अच्छा जी, जो जेनेटिक्स है एबीओ का वो ब्रैंड स्टीन ने डिस्कवर किया है, बर्न स्टीन ने। और ये जो था ये जेनेटिक्स ये क्या है, मल्टीपल एलील कंट्रोल्ड है पॉलीमार्फिक जीन आई की वजह से। जीन आई जो है इसके डिफरेंट बहुत सारे शेप्स हैं, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पॉलीमार्फिक जीन। और ये कहाँ पर लोकेट करता है, क्रोमोसोम नंबर 9 पर। अच्छा जी, अब फिर मैंने आप लोग को इसकी जेनेटिक्स के बारे में बता दिया कि अगर एक बंदा ग्रुप ए है तो उसमें ये 2 जीनोटाइप जो है पॉसिबल है। ग्रुप बी है तो इसमें ये दोनों जो है पॉसिबल हैं। अगर ग्रुप ए भी है तो जस्ट ये पॉसिबल है। और ये एग्जाम्पल था को डोमिनेंस का। अच्छा जी, और अगर ओ है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 रिसेसिव जीन जो है वह प्रेजेंट होंगे। फिर ये जीन्स जो है ये एंटीजन को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल से पढ़ा दिया। ओके जी, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।